हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JQPCCSC अनअकैडमी। मैं स्नेहा, मैं आप लोगों को इस वीडियो में संविधान का संशोधन जो कि हमारे यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, तो संविधान का संशोधन का किस भाग और किस अनुच्छेद में वर्णन है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भाग 22 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 368। और यह हमारा संविधान का संशोधन किस देश से लिया गया, किससे हमारी प्रेरणा लेता है कि हमारे संविधान में शामिल किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में से शामिल किया गया है, जिससे कि हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। तो संविधान में संशोधन करने के लिए किसे अधिकार है? तो हमारे संसद को अधिकार है। वही हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। और संशोधन, हमारे संविधान का संशोधन जो होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है और कितनी प्रकार से होती है, और कितनी हमारे संसद के कितने सदस्य संविधान संशोधन में भाग लेते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया में पहला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें संसद में संविधान संशोधन के विधेयक को प्रयोजित करने से पहले पुनः स्थापित किया जाता है। किसी भी संविधान संशोधन के विधेयक को संसद में प्रयोजित करने से पहले इसे पुनः स्थापित किया जाता है या राज्य विधानमंडल में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। जो संविधान संशोधन का विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक का प्रयोजन कहाँ पे हो सकता है? केवल प्रयोजन संसद में पुनः स्थापित होता है, यह विधानमंडल में नहीं होता है। विधान मंडल में नहीं होता है, जिसे केवल हमारे भारत के मंत्री और गैर मंत्री भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संविधान संशोधन विधेयक को हमारे भारत के मंत्री और गैर मंत्री दोनों लोग संविधान संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसे मंत्री और जो होते हैं और गैर मंत्री होते हैं उन्हें प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि इसे प्रयोजित करने के लिए जितने भी संसद के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा ही, से विशेष बहुमत द्वारा ही पारित किया जा सकता है। संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्य और संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही से पारित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट क्या है? तो चौथा पॉइंट जिसे किसी भी सदन में
विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इसके अगर विवाद होता है तो इसके लिए कोई अलग से संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में और इसे दोनों सदनों में राज्यसभा और लोकसभा में पारित अलग-अलग ही पारित किया जा सकता है और इसके संविधान संशोधन से संबंधित कुछ विधेयक होते हैं जो संघीय विधेयक होते हैं उनको पारित करने के लिए राज्य विधानमंडल राज्यों की राज्यों के आधे राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, आधे राज्यों की। ये नहीं है कि सभी राज्यों के मंजूरी की आवश्यकता है संविधान संशोधन के लिए, आधे राज्यों वो भी संघीय संविधान संशोधन के लिए। संघीय संविधान संशोधन के लिए संविधान संशोधन के लिए आधे राज्यों की विशेष बहुमत द्वारा पारित तो होना चाहिए। संसद की विशेष बहुमत के साथ आधे राज्य की मंजूरी से पारित होता है, और यह पारित होने के बाद राष्ट्रपति को इसकी मंजूरी देनी आवश्यक होती है। न राष्ट्रपति से केवल या तो अस्वीकृत कर सकता है न वापस पुनः संशोधन के लिए भेज सकता है। इसे न राष्ट्रपति स्वीकृत राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। आज तक हमारे संविधान में 106 संविधान संशोधन किए गए हैं। आज तक हमारे संविधान में 106 संविधान संशोधन किए गए हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कितने प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं। तो हमारे संविधान में कितने प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं, तो यह हमारे संविधान में तो 2 प्रकार से संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं? अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के होते हैं। और हमारे संविधान में कितने प्रकार के संशोधन होते हैं? तो 3 प्रकार के। हमारे संविधान में अगर बोलेगा संविधान में तो 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। लेकिन हमारे अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार से होते हैं। तो इसमें केवल 2 चीज कैसे होता है, तो इसका प्रावधान है पहला कि विशेष बहुमत और दूसरा आधे राज्यों के बहुमत से। और 3 प्रकार से एक ऐसी प्रक्रिया जो साधारण
बहुमत से संविधान संशोधन होता है, साधारण बहुमत से। इसमें एक एक्स्ट्रा, यही दोनों शामिल है, लेकिन एक है साधारण बहुमत से। संविधान संशोधन होता है साधारण बहुमत से। संशोधन होता है। यह संविधान संशोधन जो साधारण बहुमत से होता है, जो हमारे संविधान में के अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होता है। जैसे कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन, किसी भी राज्य के नाम परिवर्तन, क्षेत्र विस्तार आदि होते हैं, तो यह हमारे साधारण बहुमत के तहत होते हैं। लेकिन विशेष बहुमत और आधे राज्य के बहुमत से जो विधेयक पारित होते हैं, उसमें जो पारित होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं। विशेष बहुमत के तहत राज्य की मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि में जो संविधान संशोधन होते हैं, यह किसके तहत होते हैं? विशेष बहुमत के द्वारा ये हमारे मूल अधिकार से संबंधित जो संबंधित संशोधन होते हैं, या राज्य की नीति निर्देशक संबंधी जो संशोधन होते हैं, वो विशेष बहुमत के द्वारा होते हैं। और आधे राज्यों की बहुमत की आवश्यकता किस संविधान संशोधन पड़ती है, तो वह हमारे राज्य के और संसद के कार्यकारिणी के संबंध में जो संशोधन होता है, और विधायिका से संबंधित विस्तार जो होता है, राज्य और केंद्र और राज्य से संबंधित जो विधायिका के विस्तार होता है, और कार्यकारिणी से संबंधित जो संशोधन होता है, वो हमारे विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य की बहुमत से पारित होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे कंटेंट को सपोर्ट करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।